परेशानी से हल निकलते हैं, परेशानी से कहाँ हल निकलते हैं। वर्षों वृक्षों की जड़ों में देना होता है पानी माली को, तब जाके कहीं फल निकलते हैं, तब जाके कहीं फल निकलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। फाइनली यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आउट हो गया है। बहुत सारे साथी क्वेश्चन करते थे कि मैम कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। मैंने आप सभी से कहा था कि देखिए रिज़ल्ट आपका 20 से 25 फरवरी के मध्य आएगा, और ये बात मैंने कई बार रिपीट की होगी। आप लोग मेरा लाइव सेशन देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने इस चीज़ को बताया था। लेकिन जो कट ऑफ है वो हमारी उम्मीद के बाहर गई है, लेकिन आपकी उम्मीद से बाहर गई है। आपको नहीं पता होगा कि विद्यार्थी किस किस कंडीशन में जाके तैयारी करते हैं, और आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही सीमित है। ऑल इंडिया से जो है विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं, अदर सब्जेक्ट में, अदर कैटेगरी में, और फिर हमारा बनता है एक कट ऑफ। और अभी जो स्टूडेंट का लेवल है वो उस लेवल का है कि वो 150 जो क्वेश्चन होते हैं उस 150 में 140 तक करने की क्षमता रखते हैं कि हम इतना कर लेंगे। क्योंकि जो एक बार असफल हो जाता है ना, वो असफलता से सीखता है और फिर मेहनत करता है। तो आज आपके पास जो असफलता आई है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, ना कि हताश और निराश होकर छोड़ना हमारे लिए सही होगा। आपने जिस चीज़ को लक्ष्य बनाया है उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है, उसके लिए मेहनत करिए। ये नहीं है कि छोड़ दिया अब हमसे नहीं होगा, जो है हम नहीं कर पाएंगे। हम एक बार जो है साथियों यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है किस कैटेगरी में, ठीक है। और बाकी उम्मीद है आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा, और अगर रिजल्ट नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ये जो स्लाइड है, ये जो पीडीएफ है वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, और सभी सब्जेक्ट का जो है, जो भी सब्जेक्ट है उनका इस बार जो है कट ऑफ परसेंटेज में आया है, ना कि परसेंटाइल में। तो आप क्लियर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पर नेट या जीआरएफ या पीएचडी हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन कहा जाए कि कट ऑफ हाई गया है, तो बिल्कुल हाई कट ऑफ नहीं गया है। जिस तरीके से जाना चाहिए बस वैसे ही कट ऑफ गया है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी जैसे आप इस बार तैयारी किए हैं, डट के तैयारी किए हैं, एक दो क्वेश्चन से रह गया आपका, तो आप अगली बार अपना जी जान लगा देंगे अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। वैसे ही होता है, स्टूडेंट जो है पहले से जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग उनका जो है आप देख सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया था ना कि जनरल कैंडिडेट का देखिए 210 110 लगभग अंक होना, 110 लगभग प्रश्न सही होना चाहिए जीआरएफ के लिए, ठीक है। 90 प्रश्न पे जो है नेट हुआ है, ठीक है। 158 पे पीएचडी हो गया है, मार्क्स है। वहीं ओबीसी का देखिए 192 पर जीआरएफ हुआ है होम साइंस में, और 164 पर नेट हुआ है, 146 पे पीएचडी हो गया है ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस का 196, 164, 144 आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं किया है होम साइंस का, ठीक है। वहीं एससी का देखिए 180, मतलब 90 प्रश्न पर जीआरएफ हो गया है, ठीक है। 178 मार्क्स पर जो है जीआरएफ हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कम विद्यार्थी होते हैं, उनमें कम कट ऑफ जाती है। पॉलिटिकल साइंस का अगर आप देखेंगे तो 111 प्रश्न पर जो है जीआरएफ हुआ है जो जनरल कैंडिडेट है। तो कहो कि आपको बहुत हताश होने की जरूरत, हाँ कट ऑफ ज़्यादा गई है क्योंकि विद्यार्थी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस लेते हैं, मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। म्यूजिक का आप देखेंगे 107 प्रश्न पर जो है जीआरएफ हुआ है, जो जनरल कैंडिडेट है, जो ओबीसी हैं 100 पर हुआ है, ठीक है। 100 प्रश्न में ईडब्ल्यूएस जो है उनका 102 प्रश्न पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप एससी और एसटी का देख सकते हो। जेआरएफ की मैं बता रही हूँ आप सभी को, मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं। जो जनरल कैंडिडेट है 110 प्रश्न, और ओबीसी का 208 मार्क्स, मतलब 104 प्रश्न,
और EWS 106 प्रश्न, ठीक है। वहीं आप आगे देखेंगे मैथिली है या अदर जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी का भी आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट है उनका 109 प्रश्न में GRF हुआ है और OBC का जो है 105 पर हुआ है और EWS का भी 105 पर हुआ है और SC जो है उनका 200 मार्क्स मतलब 100 प्रश्न पर और ST का 192, ठीक है। तो थोड़ा सा हाई कट ऑफ गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी होगी बेहतरीन। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन में, एक गाइडेंस में तैयारी करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे, रोने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका नहीं हुआ है, आप रो रहे हैं, तो उससे कुछ परिणाम नहीं मिलने वाले, लेकिन आप वहीं स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट आते हैं कि मैम हमारे पास फीस नहीं है, हम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और नहीं करते हैं। बजाय क्या आप वो कपड़े नहीं खरीदते होंगे, क्या आप मेकअप का सामान नहीं खरीदते होंगे, या लड़के जो है कोई ऐसा सामान नहीं खरीदते होंगे? खरीदते हैं। लेकिन हमारा जो देश है ना, वहाँ स्टडी पे इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी तकलीफ मानी जाती है। बाकी सारे काम करेंगे, सारी ख्वाहिशें पूरे करेंगे। आजकल तो देखिए कि हम हजारों रुपए का जो है ऑनलाइन खाना मंगा के खा लेते हैं, राइट। लेकिन उससे कुछ हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली। जितना अच्छा खाना आप घर में बना सकते हैं, पौष्टिक बना सकते हैं, वो बाहर के खाने में मजा नहीं है। मंगा के बस इतना है कि हाँ, आपको हाथ पैर नहीं चलाने होंगे। और वही आज के स्टूडेंट की कंडीशन है कि मेहनत नहीं करना चाहता है, सफलता हासिल करना चाहता है। तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सफलता के लिए आप छोड़ ही दीजिए कि मुझे सफलता मिलेगी। आप लोग मुझसे पूछा करते हैं ना, मैं लाइव आती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, आप कितने घंटे पढ़ती थी कि आपका GRF हो गया है? मैं भी जनरल कैंडिडेट हूँ और मैंने जिस पोजीशन में तैयारी की और सफलता हासिल की है फर्स्ट टाइम में, आप वहाँ पे सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने जिस कंडीशन में तैयारी की है और सफलता हासिल की है, नेट क्वालिफाई किया। लेकिन मैंने मेहनत इतनी की थी कि मैंने दिन और रात नहीं देखा था कि कितने टाइम क्या हो रहा है। मेरे पास खाने की, मेरी सिस्टर मेरे लिए खाने के लिए सामान लाती थी और रख देती थी और मैं भूल जाती थी पढ़ने के चक्कर में, ठीक है। मेरी चाय रखी रह जाती थी, ठंडी हो जाती थी। तो जब आप उस कंडीशन में जाके पढ़ाई करेंगे तब सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी भी कर लें, एंजॉय भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। उतना आसान नहीं है किसी पद को हासिल करना, किसी सफलता को हासिल करना। अगर इतना आसान होता, हर व्यक्ति सफल होता किसी भी एरिया में, राइट। तो आपको अभी सोचना होगा कि आपको करना क्या है। सफल होना है, सफल इंसान बनना है, या इसको छोड़ देना है। मैं तो यही कहूंगी, नेवर गिव अप। उर्दू का आप देख सकते हो, उर्दू यहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ गया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा, ठीक है। और इंग्लिश का भी देख सकते हैं। एक तो इस बार की अच्छी खासियत ये है कि आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने नंबर है, परसेंटाइल में नहीं गया है, परसेंटेज में गया है। 214 मतलब 107, OBC का 101, EWS का 102 प्रश्न पर GRF हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश का बहुत हाई कट ऑफ नहीं गया है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं यहाँ पे UGC नेट पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। UGC नेट पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट आपको गाइड करूंगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो मैं आपको गाइड करूंगी। आप कितना मेहनत करिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप काबिल बन पाए। देखिए, छोड़ देने से कुछ मिलेगा नहीं, अगर प्रयासरत रहेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा आपको जो है अपना जो अदर जो आपके खर्चे हैं उनको कम कर दीजिए। और मैं आपको बताती हूँ रियलिटी की, मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने लिए अच्छे से कपड़े नहीं लिए, मैंने कभी चप्पल नहीं ली, जबकि मेरा सबसे बड़ा शौक अगर है तो वही है कि मैं अच्छे कपड़े लूं। और अधिकतर लोगों का होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी हमारे पास जो है पोजीशन होनी चाहिए। मैंने कभी भी मेकअप का सामान नहीं खरीदा और आज शादी के बाद भी मैं देखिए आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं बहुत कम चीज़ों पर इन्वेस्ट करती हूँ कि अदर चीज़ों पर मैं। लेकिन हाँ, मैं अभी ये चाहूँगी कि मैं इन्वेस्ट करूँ, मैं अपने चैनल पर अच्छा काम करूँ, है ना। वाईफाई के लिए मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, है ना। अभी मुझे जो है थोड़ा सा माइक वगैरह पर इन्वेस्ट करना है। मैंने बुक्स पर इन्वेस्ट किया है, मैंने बुक्स मंगाई हैं, तो मैं इन पर इन्वेस्ट करना चाहूँगी ताकि हम बहुत सारे लोगों को शिक्षित कर सकें, सफलता हासिल करा सकें, राइट। तो आपके अंदर भी वो गुण होना चाहिए और सफलता के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। तो
आप लोग मुझे बता सकते हैं किस किस का जीआरएफ हुआ है, किसका नेट हुआ है, किसका पीएचडी हुआ है और किसका कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिनका कुछ नहीं हुआ है वो लोग बहुत अच्छा करेंगे अगर वो विल पावर को अपनी मजबूत रखेंगे। ठीक है, तो जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सफलता के लिए एक नए सफर में निकल पड़िए, क्योंकि रात कितनी भी अंधेरी हो सुबह आती जरूर है और हर एक नई सुबह हमें एक उम्मीद देती है कि हमें यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट करनी है और आज से ही करनी है, कल से नहीं करनी है, आज से ही करनी है। ठीक है, तो कितने लोग आज से ही तैयारी करना शुरू कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अभी कुछ देर में लाइव भी आऊंगी, आप सभी से डिस्कशन करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।